क्लास में हम लोग क्लास 10th संस्कृत चैप्टर 2 पाटलिपुत्र वैभवम पाठ को देखते हैं। बिहारस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधारयत्। यानी बिहार की जो राजधानी है पाटलिपुत्र सभी कालों से अपने महत्व को धारण की हुई है। अस्य इतिहास सार्धसहस्रद्वय वर्ष परिमिति वर्तते। इसका जो इतिहास है 2500 वर्ष पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षण। यह जो है धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में अपने विशेषता के लिए ध्यान आकर्षित करती है। विदेशिका यात्री मेगास्थनीज फहियान हुएन्सॉन्ग इत्संग प्रभुतः पाटलिपुत्रस्य वर्णम स्वस्व स्मरण ग्रंथेषु चकुर। यानी विदेशी यात्री मेगास्थनीज फहियान हुएन्सॉन्ग इत्संग पाटलिपुत्र का वर्णन अपने स्मरण ग्रंथ में किए हुए हैं। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य समान परिचय वर्तते। यानी इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का वर्णन संक्षिप्त में किया गया है। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरे अन्यम पाटलिपुत्रम गंगया वश्चित्रम महानगरम अभवत्। यानी पुराने समय से भारत में एक नगर है, एक महानगर है जो गंगा के किनारे है, जिसका नाम पाटलिपुत्र है। तदिस्यो दामोदर गुप्त नाम कवि कुटिम काव्य कथयन्ति। यानी जो है दामोदर गुप्त एक कवि हैं जो कुटिम काव्य नामक काव्य में ये बात को कहे हैं। एक श्लोक है कि अस्ति महति तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नाना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। अस्ति मतलब है, महती तिलक मतलब पृथ्वी के तिलक के समान, सरस्वती कुल गृह मतलब सरस्वती का घर, महानगरम मतलब महानगर, पाटलिपुत्र मतलब पटना, परिभूत स्थान मतलब इंद्रलोक के सिंहासन के समान या इंद्रलोक के समान। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, पृथ्वी पर जो है सरस्वती का कुल गृह जो है एक महानगर जो पाटलिपुत्र है इंद्रलोक के समान प्रतीत होता है। पृथ्वी पर एक महानगर है यानी सरस्वती का घर है जिसका नाम पाटलिपुत्र है, जो इंद्रलोक के समान प्रतीत होता है, इंद्रलोक जैसा प्रतीत होता है। इतिहासे श्रूयते यत्र गंगा अस्थिरे बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थित अस्ति। यानी इतिहास में सुना गया है कि गंगा के किनारे बुद्ध के समय एक ग्राम था, गांव था जिसका नाम पाटलिग्राम है था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागता। यहाँ पे जो है भगवान बुद्ध बहुत बार आए हुए थे। तेन कथित मस्ति यद ग्रामोस्य अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूतस्य च भयात सर्वदा कांता भविष्यति। आए थे तो कहे थे कि यह जो गांव है आगे चल के भविष्य में महानगर बनेगा और यहाँ पे कलह होगा, अग्निदाह होगा, जल की पूर्ति नहीं हो पाएगी, ये सभी चीजें आगे होंगी। ये बात पहले ही भगवान बुद्ध पटना के बारे में बोल रहे थे। कालांतरे पाटलिग्राम
एवं पाटलिपुत्र मिति कथ्यति। आगे चल के जो है पाटली ग्राम ही पाटलिपुत्र कहलाया। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्यंत उत्कृष्टति। यूनान राजदूतः मेगास्थनीज स्वस्मरणेषु निरूपयति। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के काल के समय नगर की जो है रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट थी। ये बात जो है यूनान के वो राजदूत हैं मेघास्थनी जी अपने स्मरण ग्रंथ में इस बात को लिखे हुए हैं। अस्य नगरस्य वैभव प्रियदर्शिनम अशोकस्य समय सूत्र समृद्ध। यानी इस नगर का जो वैभव है और भी प्रिय हो गया ये नगर अशोक के समय, और इसकी स्थिति और भी सुधर के और समृद्ध हो गया पटना आगे चल। बहुकाल पाटलिपुत्र से प्राचीन सरस्वती परंपरा वर्तते। यानी बहुत लंबे समय तक पाटलिपुत्र जो है सरस्वती परंपरा का प्रवर्तन करता रहा है। इति राजशेखर स्व काव्य मानसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ सादर स्मृति। ये सभी बातें जो है राजशेखर जो है अपनी काव्य मानसा नामक ग्रंथ में लिखे हुए हैं, यानी स्मरण पढ़ने के लिए मिलता है। अत्रो पर्व वर्षा वी पारिणी पिंगल वी वराडी वरुचि पतंजलि प्रक्षिता व्याखी जुगनू। यानी यहाँ पर जो है वर्षों तक पारिणी पिंगल